चैनल कुसुम लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आप लोग स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गुड इवनिंग। अभी शाम के 6:15 बज रहे हैं और मैं शाम से आज स्टार्ट की हूँ ब्लॉग अपना, क्योंकि दोपहर में दोपहर तक कल अपलोड करना होता है तो ब्लॉग नहीं पूरा हो पाता। तो मैंने सोचा आज शाम से ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं आज क्या है कि 10 दिन से मलाई मैं निकाल के रख रही थी फ्रिज में। तो आज मैंने सोचा मैं उसका घी बना लेती हूँ। तो वही मैं बना रही हूँ। गैस पे मैंने रख दिया है। तो चलिए आप लोग दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पक रहा है, मेरी मलाई पक रही। अभी थोड़ी देर इसको अच्छे से जल जाएगा तो बन जाएगा। तो काफ़ी हो जाएगा, निकल जाता है। तो मैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बना के रख लेती हूँ खाने भर का। और फिर अब चल रही, अब दिया जलाती हूँ, क्योंकि सुबह शाम पूजा करती हूँ मैं। और हस्बैंड मेरे 9 दिन का व्रत है, तो वो भी आए नहीं है, तो मैं दिया हुआ कर देती हूँ। जब आएंगे अपन अगरबत्ती वगैरह जला देंगे, क्योंकि। और चलिए ठीक है, वीडियो में बने रहिए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सारा जल गया है, अब बस घी तो अब इसको मैं छोड़ दूँगी। अब इसको मैं छोड़ दे रही हूँ, थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज है सेकंड डे और मेरा ब्लॉग कल से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन ब्लॉग अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी 10:30 बज गए हैं। सुबह से मैंने फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि थोड़ा सा आज बेटी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, और तो उसके चक्कर में सुबह पड़ी थी और वो सो रही थी। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी पूजा वूजा कर लेती हूँ और फिर उसको उठाऊंगी। तो और हस्बैंड को मैंने 9 दिन का फास्ट है, तो उनके लिए मैंने चाय वगैरह बनाया। और थोड़ा मैंने व्रत वाला चिप्स ले आया था, उसको मैंने भून के दे दिया। तो वही खा के वो चले गए। और बेटी को अभी मैं नहलाई हूँ और कपड़े मैंने डाल दिए। कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे, तो यहाँ पे तो सारे पहले धो लेती हूँ कपड़े। और काफ़ी कल फीवर हुआ था, तो इस पर कुछ ना कुछ दवा वगैरह मैं गिरा दिया था, तो उसको भी मैंने उठा के मैं डाल दी हूँ मशीन। मैंने कहा धुल जाएगा। और धूप भी आज काफ़ी हो रही है, आज 2 दिन से। और उधर 3-4 दिन तो इतने बारिश हो रही थी कि मौसम एकदम जैसे ठंडा हो गया था। आज 3 दिन से इतनी धूप हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इसी वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अब चल रही हूँ, मैं इसको नहला दी हूँ। अभी ये खेल रही है। और मेरे पोछा ओछा तो मैंने सुबह लगा के पूजा वूजा कर लिया था, तो उससे काम सारे हो गए थे। और मैंने अभी कुछ बनाया नहीं है खाने में, तो चलती अभी देखती हूँ क्या बनाऊँगी। यहाँ पे इतने कपड़े सारे हो गए हैं, कितनी बारिश की वजह से बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो मैंने सारा सुखा रखा हुआ, अभी मशीन में भी डला है। अभी इसको पहले चलती हूँ, थोड़ी देर फोल्ड कर लूँगी, उसके बाद उसको हो जाएगा तो उसको डालूँगी। तो वीडियो में से बने रहिए। तो चलिए ठीक है, कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, फिर आप लोग। तो यहाँ पे मैंने कपड़े लेके मैं आ गई हूँ बेड पे। मैंने सोचा चलो बेड पे ही सेट वहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि हॉल में थोड़ा लाइट बाहर से आती है बालकनी से, तो धूप ज़्यादा होती है, तो वीडियो थोड़ा सा क्लीन साफ़ नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं लेके आई बेड पे। यहाँ पे थोड़ा दिख रहा था सही से। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड का कपड़े, जो है हस्बैंड कपड़े होते हैं, वो मैं साइड में ऑफिस वाला अलग रखती हूँ और डेली वाला अलग रख देती हूँ, क्योंकि प्रेस के लिए देना होता है। तो उसको मैं साइड में रख के किसी में बांध के रख देती हूँ, चुन्नी वगैरह में। तो जिससे कि प्रेस वाला जब आता है तो उसको उठा के दे देते हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होती कौन सा है। और जो प्रेस वाले होते हैं तो उसका अलग रखती है। तो यहाँ पे मैं फोल्ड कर रही थी, अपना अलग रखूँगी, हस्बैंड का अलग और बेटी का अलग। इससे क्या होता है, आसानी हो जाती है, कभी ढूंढने में ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है। तो मैंने बेटी के लिए अलग से मतलब अलमीरा छोटा सा ले रखा है, तो उसमें मैं रख देती हूँ उसका, और अपना और हस्बैंड का एक अलग में रहता है। तो इससे क्या होता है, दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। और तो इसी तरह से मैंने सारा फोल्ड कर लिया था। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी आ गई थी, तो कह रही मम्मी मैं भी फोल्ड करवा लूँ। तो मैंने कहा चलो, तो कह रही कि देखो मैं भी उसमें दिख रही हूँ, हेलो कर रही है। तो यहाँ पे मैं अपना फोल्ड कर रही थी, तो कह रही मम्मी मैं आपका हेल्प करवाऊँगी। और मैंने कहा चलो ठीक है करवा लो। तो वही मैं बातें कर रही थी, कुछ मुझसे बता रही थी कि देखो मम्मी मैं भी दिख रही हूँ उसमें।
तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसका भी फोल्ड कर रही तो कह रही थी मम्मी मेरा कपड़ा मुझे दे दो, मैं रखूँगी। तो यहाँ पे जा रही थी, कह रही थी मैं सामने से जाके देख के आती हूँ। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना लेके बैठ गई थी, कह रही मैं भी फोल्ड करूँगी और मैं भी उसमें आऊँगी वीडियो में। तो मैंने कहा चलो ठीक है आ जाओ। तो देखिए किस तरीके से फोल्ड कर रही है। तो बच्चे भी जो देखते हैं वही करते हैं। तो इस क्या है कि जो भी मैं काम करने लगती हूँ उसमें साथ में ज़रूर बैठती, कितना भी मना करो मानती नहीं है। तो बच्चों को ऐसे होता है। और लड़कियों पता नहीं क्या है कि लड़कियों को ज़्यादा ये सब आता है, लड़के इतना ये सब नहीं करते हैं, मैंने देखा है। तो लड़कियां ज़्यादा करती हैं। तो ये सब तो खाना भी मैं किचन में बनाने चली जाती हूँ, तो वहाँ भी जाके मम्मी ये करो लाओ, सब्ज़ी वगैरह कुछ भी हो मंगाओ तो तुरंत ला के देगी, इसके साथ साथ में बैठी रहेगी, छीलेगी। तो बच्चों का यही होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं कल देना है, इसका चुन्नी को दे दूँगी, सारे लपेट लेती हूँ। तो सारे कपड़े बिखरे हुए, तो सारे कपड़े बिखरे हुए हैं और मैंने इतना फोल्ड करके रख दिया है। अब चलती हूँ, बेटी के कपड़े बेटी के अलमीरा में लगा दी हूँ। तो इकट्ठे यहाँ रहता है, सारा सामान इस पे लगा दी। यहाँ पे मैं बेडशीट अब चेंज कर लूँगी, क्योंकि कपड़े वगैरह सारे हो गए फोल्ड। अब बेडशीट चेंज करके फिर जाऊँगी कपड़े डालने, क्योंकि कपड़े मशीन में अभी धुले नहीं थे। तो मैंने सोचा पहले इसको ये सब काम फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ। तो यहाँ पे वही है, बेटी भी मेरे साथ साथ में करवा रही थी। तो और ये सब काम करना बहुत ज़्यादा भारी लगता है, कपड़े इतना फोल्ड करना, रखना, फिर धोना, हटाना बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। तो काफ़ी दिन से वही है, सूख नहीं रहे थे। तो इकट्ठे सारे कपड़े आज 1-2 दिन से मैंने सही से सुखाए, क्योंकि उसमें स्मेल आने लगती है ना, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने सारा रख दिया था हॉल में ही गट्ठर बंद, जैसे जैसे धूप होती थी डेली सूखा मैंने बांध के रखा उसमें। तो उसको इसलिए मैंने आज सोचा चलो इसको फोल्ड करके अंदर डाल देती हूँ, सारे इधर उधर पड़े हैं। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को भी चेंज कर दिया, मैं गांठ पत के चारों तरफ से लगा देती हूँ। तो इससे बेडशीट मतलब खिसकती भी नहीं है। और बेटी क्योंकि पकड़ पकड़ के उसको चढ़ती है बेड पे, थोड़ा बेड ऊंचा है तो खिसक जाता है बेडशीट। तो इससे थोड़ा दिक्कत भी नहीं होती, बच्चे गिरते भी नहीं है। नहीं तो बेड सीट निकल जाएगी तो बेडशीट, तो बच्चा गिर भी सकता है। इसलिए मैं इसी तरह से बांध के रखती हूँ कि जिससे कि उसे भी प्रॉब्लम ना हो।
तो बस चलो ठीक है, बेडशीट मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब इसको अब पिलो कवर ववर डाल दूँगी तो सेट हो जाएगा, फिर जाऊँगी दूसरा काम करने। तो यहाँ पे बेडशीट मेरी लग गई थी। अब मैं चादर को फोल्ड कर लूँगी। फिर फोल्ड करके मैंने सारा चादर दे दिया था, तो बेटी उधर सेट कर रही थी। तो इधर मैं यहाँ पे एक बड़ी सी शॉल्स है, इसमें बहुत ज़्यादा ओढ़ने के लिए काम आती है, क्योंकि एसी चलती है रात में तो ज़रूरत पड़ती है। तो ठंडा भी लगने लगता है कभी कभी रात में, और बीच में मौसम भी ख़राब हो गया था, उसकी वजह से और ज़्यादा ठंडा लगने लगा था। तो मैंने सारा निकाल लिया था, और बेटी के लिए मैंने ब्लैंकेट भी निकाल लिया था, क्योंकि बच्चा है तो कभी गर्मी लग रही है कभी ठंड लग रही है। तो मैं रात में एसी में इसको ब्लैंकेट ही उड़ा के रखती हूँ, तो जिससे बच्चा है रात में खोल दे तो जिससे ठंड वगैरह न लगे। दिक्कत हो जाती है ना, तो एसी में नुकसान भी करता है, लेकिन क्या करें, गर्मी इतनी होती है, चलाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने चादर वगैरह सब कुछ फोल्ड करके रख दिया था, और सारा उठा के देखिए लेके जाके रख रही थी। और फिर मैंने फोल्ड करके मैं चली गई थी कपड़े वगैरह रखने के लिए। और फिर थोड़े बहुत बाहर काम था, आया था कोरियर वगैरह, तो मैं उसको लेने चली गई थी। तो मैंने बेड सेट कर दिया है। तो आप लोग ने देखा होगा कि मेरी बेटी मेरे साथ साथ सारा काम करवा रही है। तो यही होता है ना माँ का कितना हेल्प करवाती हैं बेटियाँ। तो मैं कुछ भी करती रहती, किचन में रहूँगी तो वहाँ भी सपोर्ट करती रहती है। और कुछ भी मांगो, हाँ मम्मी मैं ये लाऊँ वो लाऊँ, तो सारा काम करती है साथ साथ। तो यही होता है ना, बेटी को होने पे कितना हेल्प होता। अभी इतने छोटे में थोड़ा बड़ी हो जाती तो और ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो चलिए ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो मेरा सामान चल रही हूँ, अब कपड़े डालूँगी मैं। तो ठीक है, आगे मिलती है। मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।